परमेश्वर की शांति सभी को मिले। शालोम। 2 पतरस 2:2 में लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। बजिंदर सिंह की खबर, जिसे बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई है, आग की तरह सभी जगह फैली हुई है। पर दूसरे धर्म वाले ज्यादातर लोगों की बातों को और टीवी न्यूज को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सारे मसीही लोगों ने बजिंदर सिंह का दुष्कर्म में साथ दिया है। यह बात सत्य है कि भारत में मसीहत को ही हमेशा टारगेट किया जाता रहा है, और हम इस बात से हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध हमेशा सत्य का ही होता है। और बाइबल बताती है सिर्फ यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यद्यपि देखा जाए तो दूसरे धर्म के बाबा लोग और धर्म के प्रचारक बलात्कार, हत्या, मानव बलि, पैसे की धोखाधड़ी और दंगे फसाद कराने के जुर्म में भारत की अलग अलग जेलों में बंद रह चुके हैं और अभी भी कुछ जेलों में बंद है। पर टीवी न्यूज और लोगों की बातों को सुनकर लगता है कि बजिंदर ने जो किया वो आज तक किसी अन्य धर्म के बाबा ने नहीं किया, और जैसे भूखा भेड़िया शिकार पर झपटता है, वैसे ये कुछ लोग भूखे भेड़िए की तरह इस खबर के जरिए मसीहों को बुरा भला कहने के लिए टूट पड़े हैं। और ऐसा लगता है जैसे इन्हें कई सालों से ऐसे किसी मौके का इंतजार था कि क्रिश्चियनिटी को और भी बुरा भला कैसे कहा जाए। किसी झूठे प्रचारक या झूठे अनुयायी के गलत होने से प्रभु यीशु गलत नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो तकरीबन सभी धर्म में पाखंडी बाबा और अनुयायी है, तो फिर वे जिन्हें मानते हैं उनको क्या कहेंगे? पवित्र ग्रंथ में से प्रभु यीशु में कोई भी छोटी सी गलती भी नहीं निकाल सकता। पाप तो दूर की बात, उसके मुंह से कभी भी कोई बुरी बात नहीं निकली। जैसे 1 पतरस 2:22 में लिखा है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु तो पाप से अज्ञात था, इसलिए हमारे लिए उसे निष्कलंक मेमने की तरह पाप बलि होने का हक मिला। जैसे 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पाप करना तो दूर, यीशु के तो स्वभाव में ही पाप नहीं था। उसका धरती पर आने का मकसद पापियों को मारना नहीं, बल्कि हमारे पापों को खुद हर लेना था। जैसे 1 यूहन्ना 3:5 में लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। मसीह ने हमारे पापों को किसी नदी के पानी के द्वारा नहीं, बल्कि खुद के पवित्र खून से धोया। जैसे 1 पतरस 1:19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पूरा पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर की पवित्रता स्वर्ग में महान है, और जब पृथ्वी पर मसीह के रूप में जब प्रकट हुआ, तब भी वे स्वर्गीय पवित्रताई में बना रहा। अगर उसने पाप किया होता तो हमारे पाप कभी भी माफ नहीं हो सकते थे, क्योंकि जिसने खुद पाप किया वे हमारे गुनाह की सजा अपने ऊपर कभी भी नहीं ले सकता था। जरूरी था कि सृष्टिकर्ता एक बार इस पृथ्वी पर आकर सभी के गुनाहों का बोझ उठाए, क्रूस की मृत्यु के द्वारा। साथ ही साथ ये भी जरूरी था कि वे अपनी महान पवित्रता में रहकर ही पृथ्वी पर आए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हर पुरुष जो पृथ्वी में जन्मा है उसने पाप में ही जन्म लिया। इसलिए परमेश्वर कभी भी स्त्री और पुरुष के संबंध से पैदा नहीं हो सकता, और न ही वे खुद अपनी ही सृजी हुई संतान यानी स्त्री से संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने पवित्र कुंवारी से जन्म लिया। अन्य धर्म के लोग तो इस कारण भी मसीह को बुरा भला कहते हैं कि वे कुंवारी से कैसे पैदा हुआ। इन्हें नहीं पता कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इब्रानियों 4:15 में लिखा है, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यहां तक कि अदालत में न्यायी पिलातुस ने भी प्रभु यीशु में कोई दोष न पाया था। लूका 23:4 में लिखा है, तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। फिर भी प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि पाप उसने नहीं बल्कि हमने किए थे,
और उसके लहू बहाए जाने से ही हम लोग धर्मी ठहर सकते थे। रही बात प्रभु के सेवक कहलाए जाने वाले बजिंदर सिंह की, उसको तो पादरी कहना तो दूर की बात है, वो कभी भी सच्चा मसीही नहीं बन सका। बजिंदर बाइबल के अनुसार विश्वासी और पादरी होने के मापदंडों में कभी भी खरा नहीं उतर सका। अगर वो सच्चे यीशु का सेवक नहीं, तो वो किस यीशु का सेवक है जिसका वे नाम लेकर चमत्कार करता है? बाइबल में एक जगह हम पढ़ते हैं कि संसार के आखिरी दिनों में शैतान खुद को यीशु के नाम से भी संबोधित करेगा, जिसे बाइबल दूसरा यीशु कहती है। उसके बारे में हम अगले भाग में बताएंगे। बजिंदर सिंह उसी दूसरे यीशु यानी शैतान को मानता था। इनको तो नहीं पता कि ये भटका देने वाली आत्मा यानी दूसरे यीशु की सेवा कर रहे हैं। शैतान ने बजिंदर सिंह और उसके फॉलोवर को इस्तेमाल करके इस कांड के द्वारा मसीहत को बदनाम करने की कोशिश की है। ये सारी साजिश शैतान की और उसके लोगों की मिलीभगत द्वारा रची गई थी। हमारे शारीरिक पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए हमेशा अच्छे शिक्षक का चुनाव करते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए बजिंदर सिंह जैसे घटिया शिक्षकों का चुनाव नहीं कर सकता। स्वर्गीय पिता के द्वारा खड़े किए सेवक और शैतान के द्वारा खड़े किए सेवकों में अंतर कैसे पहचाने, ये बाइबल में प्रभु ने हमें साफ साफ बताया हुआ है। मत्ती 24:25 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। मसीह ने सब कुछ पहले ही बाइबल में बता दिया था कि झूठे मसीह और भविष्यवक्ता क्रिश्चियनिटी में उठ खड़े होंगे। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बुरे लोगों से बचे रहने की शिक्षा देकर सतर्क करता है, ऐसे स्वर्गीय पिता ने अंतिम दिनों में झूठे सेवकों के खड़े होने और उनसे बचने और पहचानने की शिक्षा का बंदोबस्त बाइबल में पहले ही कर दिया था। आगे बाइबल में अलग अलग जगह पर लिखी बातों को जरूर ध्यान से सुने। 1 यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। 2 पतरस 3:17 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। मत्ती 7:18 में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। यिर्मयाह 14:14 में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यद्वाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यद्वाणी करते हैं। यिर्मयाह 23:16 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यद्वाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। बाइबल में तो परमेश्वर ने अनेक जगह में ऐसे झूठे और घटिया लोगों के बारे में लिखा है जो कहलाएंगे तो मसीही पर काम शैतान के करेंगे, पर फिर भी लोग इन झूठों के कारण मसीहत को बुरा भला कहते हैं। मत्ती 23:33 में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय। हे मूर्खों और अंधो, हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो,
परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अत तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? बाइबल में इन्हें झूठे सेवक ही नहीं, बल्कि भेड़िए, निकम्मे, कुत्ते, सांप, शैतान की औलाद तक कहा गया है, और न्यूज वाले और लोग इन्हें यीशु वाले कहते हैं। बजिंदर सिंह बड़ी अदालत से तो शायद बच जाएगा, पर तौबा न की तो अंत में परमेश्वर की अदालत से नहीं बचेगा, क्योंकि उसने हमेशा अपने कामों के जरिए मसीहत का मजाक बनाया है। यहां तक कि जब संसार का न्याय होगा, तब प्रभु इन बजिंदर सिंह जैसे झूठे सेवकों से कहेगा कि तुम खुद को मेरा सेवक कहते हो, पर मैंने तुम्हें कभी भी जाना ही नहीं था। मत्ती 7:22-23 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए मसीहत पर उंगली उठाने वाले बाइबल के इन वचनों को जरूर पढ़े और परमेश्वर के प्रकोप से बचे, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध बोलने वालों पर सजा के रूप में महामारियों ने उनके वंश तक को नहीं छोड़ा। परमेश्वर से डरे। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि खुद हमारे लिए मर गया, ताकि हम उस पर विश्वास करें। पर विश्वास करना तो दूर, अगर उसको और उसके बलिदान को ठट्ठों में उड़ाएंगे तो जान ले कि वे भस्म करने वाली आग भी है।